नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं हूं आर्यमन यादव और आज हमारे साथ कॉल के माध्यम से जुड़ चुके हैं पीलीभीत केवीके के अध्यक्ष डॉक्टर एस ढाका जी। एस ढाका जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किन किन फसलों पर केवीके पीलीभीत इस समय किसानों को बढ़ावा दे रहा है। जी, हमारा वैसे मुख्यतः जो कृषि विज्ञान केंद्र का जो हमारा मैंडेट होता है उसमें ये रहता है कि हमारे जनपद की जो मुख्य फसलें हैं उन मुख्य फसलों में जो मुख्य समस्याएं हैं या मुख्य उनमें करने वाली चीजें उन पे ही ज्यादा फोकस किया जाए। तो हमारे पीलीभीत में 3 मुख्य फसलें हैं, जैसे जिसमें सबसे मुख्य फसल यहाँ पे धान है जो लगभग 1,45,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में होती है। उसके बाद गेहूं है, ये भी लगभग 1,40,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में होता है। और तीसरी फसल हमारी गन्ना है जो लगभग 1,00,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पीलीभीत में है। तो इन तीन मुख्य फसलों पर ही हम मुख्यतः काम करते हैं। जी सर, आपने 3 फसलों के बारे में बताया जो कि पीलीभीत केवीके के क्षेत्र में ज्यादातर किसान कर रहे हैं। तो सर इसको लेकर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि पारंपरिक फसलों से किसानों को इतना जुड़ाव क्यों है? हाँ, क्योंकि पारंपरिक फसलों के साथ क्या है कि एक तो ये बहुत समय से किसान करते चले आ रहे हैं, तो वो इसके सीधे सांचे में ढले, उन्हें सब पता है कि इसका बीज कहाँ मिलता है, इसके लिए खाद वगैरह कितना कैसे डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो किसानों के पास है या जिसके लिए सबसे ज्यादा किसान डरता है वो है उसका विपणन यानी मार्केटिंग। तो मार्केटिंग की भी सब इनके सही व्यवस्था है, शुगर मिले जा रहा है, मंडियों में धान गेहूं आसानी से जा रहा है। तो इसलिए किसान देखता है कि जो उसके कंफर्ट जोन में है, सरलता से जो फसलें की जा सकती हैं उस पे ही वो ज्यादा रहते हैं। और कोई दूसरी फसल के लिए उनसे कहा जाए तो उसमें कुछ कई प्रकार के रिस्क और वो देखते हुए इतनी सरलता से किसान शिफ्ट होते नहीं है। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया इसका। इसी के साथ सर जानना चाहेंगे कि केवीके किस प्रकार से किसानों की सहायता कर रहा है। जी, जैसे हमारे केवीके के मैंडेट हैं, सबसे पहले तो हम जो भी हमारे जनपद की मुख्य फसलें हैं उनकी जो मुख्य विषय है, उनकी मुख्य जो तकनीकी होती है उसके लिए हम एक तकनीकी रिसोर्स सेंटर जिसे कहते हैं उसके लिए हम काम करते हैं। तो जो भी उसमें मुख्य बातें हैं उसके लिए हम प्रशिक्षणों का आयोजन करते हैं। उसके बाद जो भी नई तकनीकी जो हमें, क्योंकि नई तकनीकियां विकसित होती हैं आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स में या यूनिवर्सिटी में जो हमारे जनपद से काफी दूर होती हैं, तो अपने जनपद में जो नई तकनीकी आती है उस तकनीक के लिए हम पहले अपने जनपद में वो सही रहेगी या नहीं रहेगी उसके लिए हम करते हैं ऑन फार्म ट्रायल, जिसे हम बोलते हैं प्रक्षेत्र परीक्षण। इस प्रक्षेत्र परीक्षण को जब हम कर लेते हैं उसके बाद जो तकनीकी है उसमें क्या कोई हमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है या उसमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है या उसे ऐसे के ऐसे ही आगे लेके जाया जा सकता है। तो दूसरा हमारा ये हो गया। तीसरा ये होता है कि जब हमने कोई तकनीकी पहचान कर ली कि हम उसे जनपद में लेके जा सकते हैं तो फिर उनका कृषक के प्रक्षेत्रों पर जो है फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन या अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन किया जाता है, जो उनके खेतों पर जाके किया जाता है। उससे किसान देखते हैं, दूसरे देखते हैं और वो करते हैं। और चौथा हमारा मैंडेट है कि जो ये हमारी डिस्ट्रिक्ट के जो अपने लाइन डिपार्टमेंट होते हैं जैसे कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, रेशम विभाग, मत्स्य विभाग, इन सबके जितने भी फ्रंट लाइन एक्सटेंशन वर्कर होते हैं जो इनके फील्ड लेवल वर्कर होते हैं उन्हें समय समय पर प्रशिक्षणों के माध्यम से और इन प्रदर्शनों के माध्यम से अवगत कराया जाता है जिससे कि वो आके इसे भी क्षेत्र में लेके जाए और क्षेत्र के कृषकों का भला हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे आपने उत्तर दिए। सर इसके साथ मेरा एक और सवाल था आपसे कि खरीफ के मौसम में, जैसे खरीफ का मौसम ही चल रहा है, आप जानते हैं कि खरीफ के मौसम में वो कौन सी फसलें हैं जिससे किसानों को कम लागत में ज्यादा मुनाफा मिल सके। देखिए सर, धान की फसल, गन्ने की फसल और भी जैसे मक्का है, ये फसलें ऐसी हैं कि मोटा अनाज है और ये फसलें ऐसी हैं जिनमें किसानों का रुझान काफी ज्यादा रहता है। तो इससे हटके कोई सर ऐसी फसल बताइए खरीफ की जिससे कि किसानों को कम लागत में भी ज्यादा फायदा मिल सके। जी, ऐसा है, देखो कुछ तो जैसे सब्जियां हैं, जैसे जो हमारी खरीफ सीजन की सब्जियां हैं, अगर उस पे किसान जाए। इसके साथ साथ दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि जो हमारी दलहन या तिलहन वाली फसलें हैं उसमें भी अगर किसान जाए तो परंपरागत फसलों के मुकाबले ज्यादा उसमें अच्छा लाभ होता है। और तीसरे कुछ औषधीय और सुगंधीय पौधे होते हैं, जैसे जो औषधीय पौधे हैं वो तो सीधे सीधे ऐसे बिकते हैं, सुगंधीय पौधे होते हैं जिनका कई बार उनमें से तेल वगैरह उनका एक्सट्रैक्ट करके बेचा जाता है।
तो ये काफी अच्छी और ऐसी फसल है जिनका किसान लाभ ले सकते हैं, लेकिन ये बस परंपरागत तरीके से थोड़ा हटना पड़ता है, इसलिए किसान जल्दी से तैयार नहीं होते, नहीं तो ये बहुत अच्छी फसलें जो हो सकते हैं। जी। अच्छा सर, इसके साथ हम जानना चाह रहे थे कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को लेकर केवी के पीलीभीत किस तरीके से किसानों को प्रोत्साहित कर रहा है? जी, एक तो हमने क्या कर रखा है कि अपने पिछले लगभग 3 साल से हमने अपने फार्म पे 1 एकड़ का क्षेत्र एकदम एक अलग रखा है, जिसके हमने 3 हिस्सों में बांट रखा है। एक हिस्से में हम उसमें परंपरागत खेती करते हैं, 1/3 हिस्से में हम उसमें जैविक खेती करते हैं और 1/3 हिस्से में उसमें प्राकृतिक खेती करते हैं, जिसमें हमारी दोनों फसलें जो हमारी धान और गेहूं है उसका बीज उत्पादन हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे होता है। तो हम इन तीनों के 3 साल से लगातार डाटा ले रहे हैं कि कौन सा किस फसल में क्या चीज अच्छी है या क्या इसका इकोनॉमी है, ये सब दिखाते हैं। जो कृषक हमारे यहाँ आते हैं प्रशिक्षण के लिए या जनरल किसी प्रकार के भ्रमण के लिए, उन सबको इनका तुलनात्मक अध्ययन दिखाया जाता है और विभिन्न जो आगे के फोरम है उन पे हम इसे लेके जाते हैं। उसके अलावा अपने जो हमारे सामान्य प्रशिक्षण है या विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित किए जाने वाली गोष्ठी है या हमारे विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम है, जिसमें भी हम जाते हैं, थोड़ा थोड़ा हमेशा इसमें जोर देते हैं कि किसान भाई थोड़ा बहुत, अगर वो बहुत ज्यादा अपना व्यावसायिक स्तर पर भी नहीं करना चाहते तो कम से कम अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कुछ हद तक उन्हें थोड़ा बहुत प्राकृतिक खेती या जो ये हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जैविक खेती, उसकी तरफ जाना चाहिए। जी सर, काफी अच्छी बात सर आपने बताई है ये। सर, इसके साथ हम जानना चाहेंगे कि जैसे केवीके का कार्य होता ही है कि किसान गोष्ठी आयोजित कराना, जिससे कि किसानों को नई तकनीकों, नई मशीनरी और नई उत्पादों के बारे में जानने को मिले, नई फसलों के बारे में जानने को मिले। जी। तो किसान गोष्ठी में किस तरीके से आप अपने उद्देश्य रखते हैं केवीके पीलीभीत की तरफ से? जी, हम जैसे कोई गोष्ठी है या प्रशिक्षण है या कोई भी अन्य विभाग द्वारा आयोजित गोष्ठी है या हमारी गोष्ठी, जब भी हमारे सामने किसान रहते हैं, हम लगभग यहाँ जो हमारे 3-4 वैज्ञानिक अलग अलग विषयों से संबंधित है, सभी उसमें उपस्थित रहते हैं और अपने अपने विषय से संबंधित जो एकदम लेटेस्ट चीजें, जो एकदम आधुनिकतम जानकारी किसानों के पास होनी चाहिए या जो फसल उनके खेतों में खड़ी है उसमें जो समसामयिक कार्य है, जैसे कोई समय चल रहा है कि इस समय सिंचाई करनी है, अगला समय चलना है कोई कीट या बीमारी इसमें आ सकता है उसका नियंत्रण करना है, या किस समय उसमें किसी प्रकार के उर्वरक या खादों वगैरह का प्रयोग करना है, ये सब हम बिल्कुल समय के अनुसार जो किसानों की आवश्यकता होती है उससे उन्हें जानकारी अपनी तरफ से देते हैं। उसके अलावा कोई भी किसान जो रहता है वहाँ अपनी तरफ से कोई भी उसकी समस्या हो, कोई भी उसका जो अगर वो पूछना चाहता है हमसे, उसका हम उसे देते हैं और हमारे लगभग सभी वैज्ञानिकों के फोन नंबर भी हमारे सभी किसान भाइयों के पास है, तो उन्हें कभी आवश्यकता होती है तो वो डायरेक्ट फोन पे बात करके भी अपनी समस्या का समाधान हमारे वैज्ञानिक गणों के माध्यम से करवा लेते हैं। जी सर, आपकी बातों से बिल्कुल ये स्पष्ट हो गया है कि केवीके पीलीभीत काफी अच्छा काम कर रहा है किसानों के लिए, किसानों को काफी प्रोत्साहित कर रहा है और कई फसलों के लिए आगे भी बढ़ा रहा है। सर, इसी के साथ अंत करते हुए आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे आखिरी सवाल और आग्रह ये करते हैं कि फसल क्रांति के माध्यम से किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उसके लिए कुछ कहिए। जी, हम किसानों को यही संदेश देना चाहेंगे कि एक तो पहली बार किसान भाई किसी भी तरह की जो नई टेक्नोलॉजी उनके पास आती है, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से आए, विभागों के माध्यम से आए, कृपया करके उसे लेने के लिए अपनी तरफ से भी कुछ पहल करें। बहुत सारे किसान तो ऐसे होते हैं कि स्वयं चल के वो अपने संस्थानों में या विभागों में जाते हैं, लेकिन बहुत सारे किसान अभी भी हमारे ऐसे हैं जिन्हें कोई बहुत ज्यादा इसमें मतलब वो अब रुचि तो नहीं कह सकते, पर ये कहते हैं कि वो इतनी मतलब जागरूकता दिखाने के प्रयास भी नहीं करते। हम हर जगह बार बार उनसे कहते हैं कि आप लोगों को ये सब चीजें बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है, कहीं से भी जाके वो कोई सलाह ले सकते हैं, कहीं से जाके कुछ कर सकते हैं, तो उसका अधिक से अधिक किसानों को लाभ उठाना चाहिए जिससे कि वो आए और उनका, क्योंकि अब हम जानते हैं कि पुराने तरीकों से अगर खेती करेंगे तो उस तरह से लाभ नहीं होगा जैसे उन्हें लेना चाहिए। इसीलिए किसानों की अरुचि होती चली जा रही है खेतों की, भैया नई पीढ़ी बिल्कुल नहीं चाहती कि हम खेती में जाएं। लेकिन अगर इस तरह से संस्थानों से जुड़ेंगे, कृषि विज्ञान केंद्रों से जुड़ेंगे या फसल क्रांति जैसे जो बहुत सारे इस तरह के मंच हैं जो किसानों का भला करने का, सब मतलब हम जितने इधर लोग हैं, चाहे उसमें ये फसल क्रांति हो या फिर हमारा कृषि विज्ञान केंद्र हो, हमारे संस्थानों, सबका उद्देश्य यही रहता है कि कृषकों की आय जो है वो उसमें वृद्धि हो। तो उसके लिए कृषकों को भी अपनी तरफ से बढ़ के आगे आना चाहिए। इसीलिए उनका सबका हम यही आह्वान करना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कृषक संस्थानों से जुड़े और उससे लाभ लें जिससे कि उन्हें अधिक आर्थिक लाभ हो। जी
इसी के साथ आप सुन रहे थे डॉक्टर एस ढाका जी को कि केवीके पीलीभीत किस तरीके से किसानों के लिए काम कर रहा है और किस तरीके से नई फसलों को लेकर प्रोत्साहित कर रहा है। इसी के साथ आप बने रहिए फसल क्रांति के साथ, आपको बताएंगे और दिखाएंगे नई नई कृषि से संबंधित बाकी खबरें। इसी के साथ इनका धन्यवाद करते हैं। आप देख रहे थे फसल क्रांति। नमस्कार।